गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटे आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। देखो हम क्या कर रहे थे, हमारा सेकंड यूनिट स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। उसमें हमने क्या किया था, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। नेक्स्ट जो हमें करना है वो करना है एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ऑफ अ गैस। देखो गैस के बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि क्या है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या रैंडम मोशन करते हैं, तो वाइल दे आर इन मोशन, तो वो क्या करते हैं, टकराते हैं वॉल्स ऑफ द कंटेनर से। जिस भी कंटेनर में वो हैं उसकी वॉल से टकराते हैं, ठीक है। जो ये कोलिजन होता है वो मैंने बताया था इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है कि जिस भी वेलोसिटी से वो टकराए हैं वापस वो उसी वेलोसिटी से लौट कर आएंगे, ठीक है। ये अपना इलास्टिक कोलिजन है। तो जब वो टकराएंगे और वापस आएंगे तो वो कोई फोर्स होगा जो उनको क्या है, ये करने में हेल्प करेगा। जब वो जो फोर्स है वो वहाँ पर क्या एक्सर्ट कराएगा बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, तो क्या एक्सर्ट कराएगा, एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा। हमें वही प्रेशर फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ऑफ अ गैस। तो ये जो प्रेशर आता है वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स पे, वो क्या होता है, कंटिन्यूस बम्बार्डमेंट के कारण आता है, ठीक है। वो जो बम्बार्डमेंट होती है किसके अगेंस्ट होती है, वॉल्स ऑफ द कंटेनर के अकॉर्डिंग अगेंस्ट, ठीक है। तो वो जो प्रेशर आता है उसके लिए हम यहाँ पर मान लेंगे, हम एक वेसल लेते हैं जो क्यूबिकल वेसल है जिसमें गैस भरी हुई है, ठीक है। ये अपने पास क्यूबिकल वेसल है, ठीक है। इसमें ये अपनी है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, this one is x axis, this one is y axis and this one is z axis, ठीक है। हमने मान लिया कि यहाँ पर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये अपना है ओरिजिन। लेट अस कंसीडर ए कंटेनर ऑफ क्यूबिकल वेसल। लेट अस कंसीडर ए कंटेनर ऑफ क्यूबिकल vessel of length, जिसकी लेंथ हमने मान ली L। तो ये लेंथ अपने पास कितनी है, L। इसके दो फेस मान लेते हैं जहाँ पर वो टकराएंगे, जिस सिचुएशन को हम कंसीडर करके चलेंगे, A एंड B, ठीक है। हमने मान लिया यहाँ पर L नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, N पार्टिकल्स है, ठीक है। N नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और हमने मान लिया लेट m be the mass of each particle, mass of each particles, ठीक है। हमने मान लिया m be the mass of each particle। हम मान रहे हैं कि कंसीडर जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो c1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कंसीडर ए मॉलिक्यूल मूविंग विद वेलोसिटी, जो जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है वो हमने मान ली c1 है, ठीक है। तो जो मान लो पार्टिकल है हमारा ऐसे कुछ मूव कर रहा है, तो ये मैंने मान ली c1 है। अब ये जो वेलोसिटी हमारी गई है इसके x y z तीनों में कुछ कंपोनेंट होंगे, तो वो कंपोनेंट मैं मान लेती हूँ। मान लो x में मेरा है u1 कंपोनेंट, ठीक है। y में मेरा है v1 कंपोनेंट और z में मेरा है w1 कंपोनेंट, ठीक है। तो इसके जो कंपोनेंट है वो अपने पास क्या हो गए, कैसे लिख सकते हो हम इसको, वेलोसिटी c1 विच रिजॉल्व इन द कंपोनेंट्स u1 v1 w1 along x y and z डायरेक्शन, ठीक है ना। तो अपने पास क्या हो जाएगा, जो ये है अपने पास x y z डायरेक्शन, तो इसको क्या लिख सकते हैं अब हम, c1 को c1 स्क्वायर इज इक्वल टू u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं कि जो मोशन है ना मॉलिक्यूल्स का वो एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है।
मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो जो मॉलिक्यूल है वो स्ट्राइक करेगा फेस ए को। जब हमारा मोशन है, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल अलोंग एक्स डायरेक्शन, ठीक है, अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो विच स्ट्राइक्स फेस ए, जो ए फेस को स्ट्राइक करेगा, ठीक है, ए फेस को स्ट्राइक करेगा, वो किसी वेलोसिटी से जा रहा है तो वहाँ पर क्या है, इम्पार्टिंग द मोमेंटम, तो उसका कुछ अपना मोमेंटम भी होगा भाई। वो मोमेंटम मैंने मान लिया mu1 है, ठीक है, वो मोमेंटम मेरा कितना हुआ है u1। तो u1 क्या है, उस टाइम पे कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ठीक है, अलोंग एक्स डायरेक्शन, जो कि फेस ए के परपेंडिकुलर है। फेस ए के क्या है, परपेंडिकुलर। और जो अपने ये सी और वाई और यानी कि v1 और w1 है वो पैरेलल है, तो सिर्फ इसी के अलोंग होगी अपनी जो वो हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो मोमेंटम अपना इसी वेलोसिटी के लिए होगा। तो ड्यूरिंग कोलिजन अपने पास जो इफेक्टिव होगा ना, ड्यूरिंग कोलिजन जो इफेक्टिव कंपोनेंट है, इफेक्टिव कंपोनेंट वो अपने पास क्या होगा, u1, ठीक है। जो v1 है वो अलोंग OY होगा और w1 अलोंग OZ होगा, ये क्या हो जाएंगे, नॉट इफेक्टिव। तो हमारे पास जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा ना मॉलिक्यूल्स का, वो क्या होगा, देखो u1 स्पीड से वो गया है, u1 स्पीड से वो गया है, तो परफेक्टली इलास्टिक का मतलब वो वापस भी किससे आया होगा, u1 स्पीड से। तो जब गया है उसका मोमेंटम हो गया mu1, जब वापस आया तो उसका मोमेंटम हो गया m माइनस mu1, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, जो चेंज आएगा, चेंज इन मोमेंटम, देखो जब गया है u1 वेलोसिटी तो mu1 मोमेंटम, जब वापस आया है u1 वेलोसिटी से ही, क्यों आया वापस u1 से ही, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन हुआ है, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। और ये इलास्टिक कोलिजन होता है, ये हम उसके पोस्टुलेट जो पढ़े थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में, उसमें हम बता के आए थे, मैंने सारा बताया था कि जितने भी टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे सारे उन अजम्पशंस के बेस पे ही कवर करेंगे, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम अब अपना कितना आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम अपना क्या होता है, P फाइनल माइनस P इनिशियल, इतनी बात क्लियर है ना, P फाइनल माइनस P इनिशियल, नहीं P इनिशियल माइनस P फाइनल, पहले कितना था और बाद में कितना हुआ, तो mu1 माइनस mu1, तो कितना हो जाएगा 2mu1, ये अपने पास चेंज आ गया। अब देखो ये जब टकराया है तो इसकी कुछ टाइम पीरियड भी होगा, इसने कुछ टाइम ले होगा, तो आफ्टर रिबाउंड द फेस ए, जब ये फेस ए से रीबाउंड हुआ है, मतलब टकरा के वापस आया है, ये दोबारा किससे टकराएगा, फेस बी से। अब देखो एक फेस से टकराया है, आफ्टर रिबाउंड एक बार टकराया फिर वापस आया, ठीक है। अब ये किससे टकराएगा, बी फेस से, बी फेस से टकराने के बाद वापस ए पे जाएगा, तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, 2l डिस्टेंस, ठीक है। मान लिया इसने टाइम पीरियड कितना लिया उस टाइम पे, t टाइम पीरियड लिया, ठीक है। तो हमने मान लिया कि उस टाइम पे t टाइम पीरियड लिया, तो टाइम पीरियड कैसे निकलता है, टाइम पीरियड कितना लिया उसने, मान लिया t लिया है। डिस्टेंस देखो a से गया वापस आया, फिर यहाँ पे b से गया फिर वापस a पे गया, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 2l, ठीक है। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, 2l, स्पीड कितनी थी उस टाइम पे, u1, ठीक है। अब हम देयरफॉर द नंबर ऑफ कोलिजन्स made by the molecules on the face A per second, तो पर सेकंड कितना होगा, यानी कि इसका मैं क्या कर दूँ इन्वर्स, 1/t, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1/2l/u1, तो ये कितना हो गया, u1/2l, ठीक है।
तो हम अब देख लेंगे कि जो मोमेंटम है ना हमारा पर सेकंड में कितना हुआ। पर सेकंड की वैल्यू अपने पास ये आ गई, तो मोमेंटम हमारा पर सेकंड में यानी कि जो चेंज इन मोमेंटम है वो कितना होगा। सिंस चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग वन कोलिजन कितना हुआ है भाई, वन कोलिजन में चेंज कितना हुआ है 2mu1, इतना ही हुआ है। तो टोटल चेंज कितना हो जाएगा, देयरफॉर टोटल चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग u1 अपॉन में 2l कोलिजन इन 1 सेकेंड, कोलिजन इन 1 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा, अपने पास ये टोटल चेंज था, ये 1 सेकेंड में होने वाला चेंज है, तो 1 सेकेंड में होने वाला चेंज है, तो ये अपने पास टोटल चेंज इन 1 सेकेंड आ गया। ठीक है, mu1 स्क्वायर अपॉन में l, ये क्या आ गया, टोटल चेंज इन 1 सेकेंड। तो अब हमें करना है, देखो ये आ गया चेंज इन मोमेंटम। अब अपने पास क्या है, ये चेंज इन मोमेंटम। अब न्यूटन सेकंड लॉ से क्या कह सकते हैं, जो फोर्स इस पर इम्प्रेस होगा ना वो क्या है, चेंज इन मोमेंटम ही होता है। ठीक है, तो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ हम क्या कह सकते हैं, जो हमारे पास फोर्स इम्प्रेस है वो इक्वल टू होगा चेंज इन मोमेंटम। देयरफॉर फोर्स ऑन मॉलिक्यूल कितना हो गया, mu1 स्क्वायर अपॉन में l। ठीक है, तो अब हमने मान लिया कि ये जो फोर्स है ये हमारा u1 वेलोसिटी से आया है, तो इसी तरह फोर्स हमारा u2 यानी कि दूसरे मॉलिक्यूल्स के लिए भी आ सकता है। अब हम मान लेंगे सिमिलरली फॉर द कंपोनेंट्स के लिए, जैसे हमारी ये किस कंपोनेंट के लिए था, C1 के कंपोनेंट थे, कौन कौन से 3 कंपोनेंट थे, U1 V1 W1। और C2 के लिए जब लेंगे तो क्या हो जाएंगे, U2 V2 W2, तो इन कंपोनेंट्स के लिए भी आ सकता है। ठीक है, तो इन कंपोनेंट्स के लिए भी क्या आएगा, अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं सिमिलरली U2 V2 एंड W2 आर द कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी C2 ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल अलोंग x, y एंड z डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो इसके लिए जो हमारा फोर्स लगेगा वो लगेगा F2, तो इसे मैं ले सकती हूँ F1 इज इक्वल टू mu1 स्क्वायर अपॉन में l। तो F2 मेरा क्या हो जाएगा, mu2 स्क्वायर अपॉन में l। ठीक है, इसी तरह आगे भी बढ़ सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो अपने पास मान लेंगे ये सारे mu1 u2 ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, x डायरेक्शन में, तो ये वाला जो अपना फोर्स हो जाएगा वो x डायरेक्शन के लिए आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, हैंस टोटल फोर्स किस डायरेक्शन का, x डायरेक्शन का, Fx ऑन द फेस A ड्यू टू द collision of all the n molecules is given by क्या होगा अपने पास, Fx इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड कहाँ तक जाएगा, Fn तक। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, F1 की वैल्यू mu1 स्क्वायर अपॉन में l प्लस mu2 अपॉन में l प्लस कहाँ तक जाएगा भाई, mun स्क्वायर अपॉन में l। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, m बाय में l, अंदर क्या बच गया, u1 स्क्वायर प्लस में u2 स्क्वायर अप टू n तक un स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये आ गया अपना Fx। इसी तरह सिमिलरली Fy भी आ सकता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर V2 स्क्वायर Vn स्क्वायर। ठीक है, Fz भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
यहाँ पर आ जाएगा W1 स्क्वायर, W2 स्क्वायर, WN स्क्वायर, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है भाई, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मान लिया फोर्स अपने पास x है, तो पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, L स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब इस पूरी टर्म को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 1/L से, तो मेरे पास प्रेशर नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, क्या हो जाएगा, Px इज इक्वल टू Fx अपॉन में L स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, Fx अपॉन में L स्क्वायर, M L स्क्वायर से करेंगे। अच्छा, यहाँ पे प्रेशर निकालना है तो L स्क्वायर। अब प्रेशर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, L स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो L क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, M डिवाइडेड बाय L क्यूब। हमारा क्या बच गया अंदर, U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर अप टू n टर्म्स तक UN स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली मैं PY भी लिख सकती हूँ, Fy डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, ML क्यूब V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर अप टू n तक VN स्क्वायर, ठीक है। एंड हम किसके लिए लिख सकते हैं, PZ के लिए भी, FZ बाय L स्क्वायर इज इक्वल टू में ML क्यूब W1 स्क्वायर प्लस में W2 स्क्वायर अप टू n तक। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो, ये हमारा x एक्सिस के लिए, ये y एक्सिस के लिए, z एक्सिस के लिए, लेकिन जो प्रेशर है ना हमारा तीनों डायरेक्शन के लिए वो तो सेम ही होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस प्रेशर exerted by a gas is the same in all direction, तो एवरेज क्या आ जाएगा, तो एवरेज प्रेशर, सो द एवरेज प्रेशर को मैं P से डिनोट कर दूँ, इज गिवन बाय क्या हो जाएगा भाई, एवरेज प्रेशर अपना Px प्लस Py प्लस Pz डिवाइडेड बाय 3। यही हो जाएगा ना एवरेज प्रेशर, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये अपने पास एवरेज प्रेशर हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर देती हूँ, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर अपना ML क्यूब, तो देखो सब में ही कॉमन है, ठीक है। ML क्यूब प्लस ML क्यूब प्लस ML क्यूब, तो कितना हो जाएगा, M3L क्यूब, ठीक है। अंदर क्या बचेगा मेरे पास, अंदर बचेगा U1 का स्क्वायर U2 का स्क्वायर प्लस UN का स्क्वायर प्लस में V1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर अप टू n तक VN का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में W1 का स्क्वायर W2 का स्क्वायर प्लस n तक WN का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, इसको ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, M अपॉन में 3L क्यूब U1 स्क्वायर प्लस में V1 स्क्वायर प्लस में W1 स्क्वायर प्लस में U2 स्क्वायर प्लस में V2 स्क्वायर प्लस में W2 स्क्वायर, ठीक है। कहाँ तक, प्लस अपना क्या हो जाएगा, UN स्क्वायर प्लस VN स्क्वायर प्लस में WN स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया। तो यहाँ पर देखो L क्यूब क्या होती है, किसी भी चीज़ की वॉल्यूम, ठीक है। और ये जो अपना है U1 स्क्वायर V1 स्क्वायर एंड W1 स्क्वायर, ये अपनी C1 स्क्वायर की वैल्यू नहीं थी। C1 स्क्वायर हमने क्या लिया था, U1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस में W1 स्क्वायर, देखो जो हमने स्टार्ट किया था ये रहा, U1 स्क्वायर अपना C1 स्क्वायर अपना U1 स्क्वायर V1 स्क्वायर W1 स्क्वायर,
ठीक है। ये कंपोनेंट अपने किसके थे, C2 के, तो ये कंपोनेंट अपने किसके हो जाएंगे, C2 के, ये कंपोनेंट किसके हो जाएंगे, Cn के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, ये क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू m/L³ को मैं वॉल्यूम 3V, ठीक है, इतनी बात क्लियर, इनटू में C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर अप टू Cn का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करूँ मैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से दोनों तरफ क्या कर देती हूँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मैं क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो मल्टीप्लाई इनटू में n क्या है यहाँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हम पहले ही मान के चले थे, तो सबका प्रेशर आ जाएगा ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर अप टू Cn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ये क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी या वेलोसिटीज ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, क्योंकि डिवाइडेड बाय n है ना, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, तो हम इसको या फिर इसको हम मीन स्क्वायर वेलोसिटी या स्क्वायर रूट वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। ये क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ये क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, वेलोसिटीज़, तो इसका स्क्वायर ले दूँ तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू में C1 स्क्वायर प्लस में C2 स्क्वायर अप टू Cn स्क्वायर डिवाइडेड बाय में n, इसे हम क्या बोल देते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या आ गई है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो इसे हम बोल देंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये आ गई अपनी C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर अप टू Cn स्क्वायर डिवाइडेड बाय में n। ठीक है, तो अब ये अपनी क्या आ गई, रूट मीन स्क्वायर आ गई, तो ये वैल्यू मैं ऊपर पुट कर सकती हूँ। तो प्रेशर मेरा क्या आ गया, तो ये जो प्रेशर है ये क्या बन गया, अब m/n डिवाइडेड बाय 3V इंटू में C स्क्वायर। ठीक है, ये रूट मीन स्क्वायर आ गई, तो ये आ गया अपने पास m/n/3V इंटू में C स्क्वायर। अब जो ये m/n क्या है, टोटल मास नहीं हो गया, m क्या था, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स है, n मॉलिक्यूल्स, तो हर एक मास को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास ये क्या आ गया, टोटल मास ऑफ द गैस, क्योंकि गैस वही तो है जितने उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये टोटल मास है तो इसको मैं कैपिटल M लिख दूँ। ठीक है, इतनी बात, तो मेरे पास प्रेशर क्या आ जाएगा, अब कैपिटल M/3V इंटू में C स्क्वायर। ठीक है, M/V क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, क्या होता है, डेंसिटी, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं रो से। ठीक है, तो न्यू एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, तो न्यू एक्सप्रेशन मेरे पास क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू 1/3 m/v की जगह में रो इंटू में C स्क्वायर, ये अपने पास क्या आ गया, प्रेशर। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अब ये जो मेन एक्सप्रेशन है जो हमें प्रेशर का निकालना था वो है ये। अब इसे हम डिफरेंट फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं, कैसे, जैसे मान लो P 1/3 रो C स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख दूँ, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देती हूँ, इंटू में 1/2 रो C स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, देखो अब इस एक्सप्रेशन को देखो एक बार ध्यान से, ये जो 1/2 रो C स्क्वायर है, इसको मैं क्या 1/2 m/v इंटू में C स्क्वायर नहीं लिख सकती, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास,
हाफ एम सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी। इतनी क्या है ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये वाली टर्म मेरे पास क्या आ गई, हाफ रो सी स्क्वायर को मैं क्या कह सकती हूँ, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो मेरे पास क्या आ जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम, तो प्रेशर की वैल्यू क्या आ गई 2/3 इंटू में काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट, इंटू में काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको मैं एनर्जी ई की फॉर्म में लिख देती हूँ, तो 2/3 इंटू ई, ये हमारा पी की वैल्यू। तो इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे बता देंगे ये हमारी क्या है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या है प्रेशर ऑफ ए गैस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, इसको क्या बोल सकते हैं, प्रेशर ऑफ ए गैस, pressure of a gas is numerically equal to 2/3 of the mean kinetic energy per unit volume, per unit volume of the gas। ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई, उसका प्रेशर जो होता है काइनेटिक एनर्जी यानी कि मोशन हो रहा है कितनी वॉल्यूम के अंदर, वो रिप्रेजेंट करता है, उसका 2/3 रिप्रेजेंट करता है उसके प्रेशर को। ठीक है, तो बेटा आपको ये यहाँ तक करना है, इस डेरिवेशन को देखना है, अपनी नोटबुक में लिखना है, ट्राई करना है। ठीक है, और पढ़ते रहिए। थैंक यू।